जिनको जाना था वो चले गए, और अच्छा हुआ चले गए, है ना। वो कैंसर वाला हिस्सा कट के निकल जाए तो ज्यादा अच्छा है। ये जब से जीते थे न इनको समझ है, न सीमांचल का दर्द है, न जिन लोगों ने सीमांचल के नाम पर वोट दिया उनसे कोई मोहब्बत है। ये नाकारे निकल गए। हम लोग समझते हैं कि अच्छा हुआ, अब हमारी पार्टी पाक हो गई है। और मामला ये है कि जिस पार्टी में गए हैं वहां जाके बोलते हैं कि हम सेकुलरिज्म को मजबूत करने के लिए आए हैं। मैं बधाई देता हूं, सेकुलरिज्म को मजबूत करिए आप, लेकिन अगर अखलाकियात कुछ भी जिंदा है, अगर राजनीतिक नैतिकता का कोई भी जुज बाकी है अगर, तो आपको यहाँ की जनता ने सरकार बनाने के लिए वोट नहीं दिया था। उस वक्त भी सरकार बनाने वाली पार्टियां पर इलेक्शन लड़ रही थी। आपको वोट दिया था सीमांचल के नाम पर, बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी के नाम पर, और अल्पसंख्यकों की एक राजनीतिक शक्ति बनाने के लिए। और राजद ने आज अल्पसंख्यकों की इस राजनीतिक शक्ति का गला मरोड़ दिया है। उनके पास जाकर के बैठे हो, अगर नैतिकता है तो रिजाइन करो और राजद के निशान पर इलेक्शन लड़के जाओ, तो कोई शिकवा नहीं होगा। लेकिन वोट हमारा लेके गए हो, वोट एमआईएम का लेके गए हो। जनता पूछ रही है कि हमारा वोट लेकर तुम कहां चले गए, तुमने किस गोद में जन्म लिया है और नाम अपने खाता में किसका लिखवा रहे हो, जरा शर्म करो। और एक लड़ाई ये भी लड़े कि इस देश में तमाम जातियों की लीडरशिप पैदा हो गई है, लेकिन बिहार में इन मुबैयन कथाकथित जो सेकुलर पार्टियां हैं उसने माइनॉरिटी के लोगों का वोट दिया, कोई लीडरशिप नहीं उभर पाई। हम अपनी लीडरशिप उभार रहे थे। बच्चा जिस तरह से बाप के मरने के बाद अनाथ हो जाता है, जनता भी अपने लीडर के बगैर अनाथ हो जाती है। आज जो अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों के दरमियान में कोई नेतृत्व नहीं थी, हम लोगों ने उस नेतृत्व को जन्म देने का काम किया और राजद के लोगों ने उसका गला घोट दिया है। हम उसका भी सबक उसको पढ़ाए। लालू यादव जी और उनके बेटे तेजस्वी यादव पे गंभीर हम तो गंभीर आरोप क्या है, सवाल ये पैदा होता है कि लालू जी को हम लोग समाजी समरसता, समाजी इंसाफ की बात करते हुए हम लोगों ने सुना है। अकलियतों को, दलितों को, पीछों को ऊपर उठने की बात करते थे और अकलियत समाज के लोग ऊपर उठे हैं तो उसका गर्दन उसने मरोड़ दिया। तो कथन में और करनी में इतना फर्क क्यों है? ये तो नहीं होना चाहिए। और लालू जी के बेटे जो हमारे तेजस्वी यादव जी हैं, तो इनके बारे में क्या कहना। पिताजी तो माई समीकरण पर बिहार की राजनीति करते थे, अब तो देश की राजनीति A to Z के नेता है। A to Z के नेता में ये कि हम चला ही गया तो उसका क्या बिगड़ जाएगा? बाकी तो बचेगा ना भाई। 26 में से 26 अल्फाबेट में से एक चला जाए हम तो 25 तो बचेगा ही। उनको बड़े नेता है वो। तो राजद का कहना है कि अब सावन में जो है सरकार बनेगी राजद की। अरे भाई सरकार बने, हम तो सरकार बनने और सरकार नहीं बनने का कोई हमने सपना ही नहीं देखा। तो हमको तो उसे लेना ही देना नहीं है। हमने अपनी खुली हुई आंखों से देखा है कि राजद की सरकार बनी थी। मुन्ना मुश्ताक साहब यहाँ से वजीर बने थे, सुलेमान साहब यहाँ से वजीर बने थे, इस्लामुद्दीन बागी साहब वजीर बने थे, 3 एमएलए थे उस वक्त किशनगंज में, तीनों एमएलए बने थे। और उनके मंत्रालय के जमाने में सिवाय लाल बत्ती के झुंझुना के कुछ भी नहीं मिला था। इसलिए हम सरकार के बारे में कोई उम्मीद नहीं रखते। सरकार बनेगी, लाल बत्ती उनकी बनेगी। आएंगे तेजस्वी जी यहाँ पर अपने सरकार बनाने के लिए, वोट मांगने के लिए आएंगे। लेकिन हमारा नेता जो 2000 किलोमीटर दूर से बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी आएगा, वो नेता यहाँ मंत्री बनने के लिए नहीं आएगा, बल्कि सीमांचल की बिगड़ी हुई मुकद्दर सीमांचल की नस्लों के साथ इंसाफ करने की तहरीक चलाने आएगा। लेकिन जब ये चारों विधायकों ने अपने गंभीर आरोप लगाए, क्या कहा कि आप तानाशाह रवैया अपनाते थे इसलिए हम लोग पीछे होके चले गए। अरे भैया मैं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि ऐसे लोगों को तो जाना ही चाहिए। मैं कह रहा हूं कि मैं तो जन्म लिया हूं साथ एक साथ हम लोग पले बढ़े हैं। मेरी फितरत को उसने नहीं देखा। अख्तर ईमान से जितने दबे कुचले लोग इतने आसानी से मिल लेते हैं, क्या कोई नेता है जितनी आसानी से मिल सकता है? उनको जानी थी, बदनीयती थी। जमीर फरोशों के अल्फाज पर विश्वास मत कीजिए। देखिए, बिकती है जमीन, बिकता है मकान, ताजो तख्त बिकता है, जानवर बिकता है, जो जिंदा जमीर रखता है वो इंसान नहीं बिकता। तो अब राजद की अगर सरकार बनती है और आपसे समर्थन मांगा तो आप एक विधायक के क्या? अरे आप मुंगेरी लगा सपना कहाँ से देख रहे हो यार? कल का मौसम क्या होगा, उनकी सरकार कहां से बनने चाह रही है, जब आएगा तब हमसे बात करने आइएगा। क्या चारों विधायक को इस्तीफा दे देना चाहिए? यकीनन देना चाहिए। अगर उसके अंदर में राजनीतिक नैतिकता है तो उसने पतंग के नाम पर वोट लिया था, अवैसी साहब के नाम पर वोट लिया था, सरकार बनाने के लिए नहीं बल्कि सीमांचल के मुद्दों पर लड़ने के लिए वोट लिया था। इसलिए उनको नैतिकता अगर है तो उनको रिजाइन करना चाहिए।